भाभी अभी नहीं लग रहा फोन। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। वो किसी मुश्किल में है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप प्लीज कुछ करें। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, नहीं लग रहा फोन। भाभी आप प्लीज मुझे वहां ले चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप लेट हो गए? हाँ यार, तुम्हें पता तो है कराची की ट्रैफिक। खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ यार, भूख तो बहुत जोरों से लगी हुई है, लगा दो खाना। जी अच्छा, वो हम ना कल शाइस्ता खाला की तरफ जाने का सोच रहे थे। काफी दिन हो गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, जाना भी जरूर चाहिए, बल्कि उनका फोन भी आया था मेरे पास समीर के बारे में। क्या हुआ समीर को भाई? वो बता रही थी समीर कुछ बीमार है। मैं अगर कल जल्दी ऑफिस से फ्री हो गया तो मैं आप लोगों को वहीं ज्वाइन कर लूंगा। देखा भाभी, मैं आपसे कह रही थी ना, मैं कह रही थी कि समीर किसी मुश्किल में। मेरा दिल बार बार इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी मुसीबत में है। मुझे प्लीज आप उसके पास ले चले भाभी। हिम्मत से काम लो, हम कल जा रहे हैं ना उसे देखने। भाभी आप मुझे अभी ले चलें समीर के पास, मुझे उसको देखना है प्लीज। परेशान मत हो, मैं सुबह ले जाऊंगी तुम्हें। देखो अब तो तुम्हारे भाई से भी बात कर ली है मैंने। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो। शाबाश, मुंह धो के आओ, मैं खाना लगा रही हूँ, साथ खाना खाते हैं। लम्या प्लीज समीर को कुछ ना हो। मेरी की उसको मत दीजिएगा। मैंने किया था गलत, मेरा कसूर था। वो बेचारा तो बेकसूर है। खाला जान को कॉल करती हूँ, समीर की आवाज सुन लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कहाँ रह गए ये लोग सब? और ये रानी कहाँ है? हौसला करो विनेश। कैसे हौसला करूं? ये रात कितनी मुश्किल से मैंने काटी है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला समीर कहाँ है? अपने कमरे में।
आ जाओ बेटा, आओ बैठो बेटा। समीर, 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 क्या? उतरो, समीर, उतरो, उतरो। क्या कर रहे थे तुम ये? क्या कर रहे थे तुम ये? तुम खुदकुशी कर रहे थे? तुमने ये करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होता? मैं तुमसे बात कर, जवाब तो दो मेरी बातों का। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ये क्या करने जा रहे थे समीर? समीर की कोई भी परेशानी या दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती है लड़की। बहुत अटैचमेंट है दोनों में, आपने देख ही लिया होगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि हमारे घर में ये सब चल क्या रहा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, समीर को कोई बीमारी नहीं है, ये सिलसिला कुछ और ही है। मैंने जाहिर से बात की है कि वो अपने प्रोफेसर साहब को लेकर हमारे घर आए। जी बता रहे थे वो मुझे, बस चंद एक रोज में वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे कि वो जल्दी आ जाए। मुझसे अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी जाती, ना वो कुछ खाता है ना ही किसी से बात करता है। अब तो जैसे वो हंसना भी भूल गया है। आपने कालू से बात की थी, मगर वो तो मेरी बात को मजाक में उड़ा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बेटा टेंशन क्यों ना लो, मेरा एक ही एक बेटा है। अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो फिर तो जीते जी ही मर जाऊंगी। तुम मेरी बात समीर, समीर, समीर,
समीर, क्या हो गया है तुम्हें समीर? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ? अच्छा हम एक काम करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं। लूडो खेलोगे तुम मेरे साथ? समीर, मत छुओ मुझे, अकेला छोड़ दो प्लीज। मर गया समीर, समझ नहीं आती तुम लोगों को। अरे समीर, क्या हो मेरे बच्चे को? सुनाई दिया तुम्हें? मर चुका है समीर। समीर बेटा, क्या हो? मर गया समीर, समझ नहीं आती तुम लोगों को? क्यों पीछे आ जाते हो बार बार मेरे? माफ कर दो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। इसको क्या हो गया? समीर, समीर बेटा होश करो। कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? सर्कस का जोकर हूँ मैं? क्यों देखने आ जाते हो बार बार मुझे? चले जाओ यहाँ से, खेल खत्म हो चुका है, तमाशा बंद। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चले क्यों नहीं जाते? मार दूंगा किसी को मैं। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। लो ज़ारा, खाना खाओ। भूख नहीं लगी, खाना ले जाओ। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? भूखा रहकर ना सिर्फ तुम खुद को बल्कि मुझे भी सजा दे रही हो। बहन हो तुम मेरी, तुम इस हालत में नहीं देख सकती मैं। जिस हालत में मैंने समीर को देखा है, मैं चाह के भी वो मंजर नहीं भुला सकती। तसल्ली रखो, अगर तुम्हारी चाहत और लगन सच्ची है तो समीर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। बात दूर होने की नहीं है यार, बात मजबूर होने की है। मोहब्बत में कोई भी इंसान इतना बेबस नहीं हो सकता जितना इस वक्त मैं खुद को महसूस कर रही हूँ। तुम्हें पता है इरम, मैं बिल्कुल उसके सामने थी, उसके पास थी, लेकिन उसने मुझे पहचाना ही नहीं। ये वही समीर है जो बंद आंखों से मेरी आहट पहचान जाता था, और आज उसे छू कर आ गई और उसे पता तक ना चला। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ यार। नहीं इरम, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। कुछ दुख सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन पे वो गुजर रहे होते हैं। ये इतनी समझदारी वाली बातें कहाँ से सीखनी तुम? मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है इरम। पल में किसी को बावला बनाती थी और दूसरे ही पल में उसको प्रोफेसर। जो झल्लों को सियाना और सियानों को झल्ला बना दे, उसी को मोहब्बत कहते हैं। मैं खाना यहीं छोड़ के जा रही हूँ। भूख लगे
तो खा लो। कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर गड़बड़ हुई है भाभी। जो सारा कुछ ज़ारा के साथ होना चाहिए था वो सब समीर के साथ कैसे हो सकता है? पहले शायद मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन जब से मैंने समीर को देखा है मुझे इस बात पे यकीन है कि बंगाली बाबा का जादू उल्टा पड़ गया है। भाभी आप मुझे कल बंगाली बाबा के पास लेके चलें। समीर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो ही है और उनके पास कोई ना कोई हल तो होगा ना, वो कोई तो रास्ता निकालेंगे। हाँ, हमें उनके पास जाना चाहिए इससे पहले कि मामला और ख़राब हो जाए।